गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल के लेक्चर में हमने भारतीय संविधान में मूल अधिकारों के अर्थ और मूल अधिकार जो हैं उनकी विशेषताओं को समझने का प्रयास किया था। आज हम देखेंगे कि भारतीय संविधान में जो है प्रदत्त मूल अधिकार वो कौन कौन से हैं, कौन कौन से आर्टिकल्स जो हैं वो इन मूल अधिकारों को हमें प्रदान करते हैं। भारतीय संविधान जो है उसके द्वारा भारतीय नागरिकों को 7 मौलिक अधिकार प्रदान किए गए थे, किंतु 44वें संवैधानिक संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार के रूप में समाप्त कर दिया गया है। अब संपत्ति का जो अधिकार है यानी राइट टू प्रॉपर्टी जो है वो एक लीगल राइट है। परिणामतः जो मूल अधिकारों की संख्या जो है अब जो 6 हो गई है और ये अधिकार जो है वो है समानता का अधिकार, राइट टू इक्वालिटी, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार और लास्ट जो है वो है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। समानता का अधिकार जो है वो है आर्टिकल 14 to 18, अनुच्छेद 14 से 18 जो है वो समानता के अधिकार का वर्णन करता है। और सब आर्टिकल 14 जो है वो कहता है कि भारत के राज्य क्षेत्र में राज्य में किसी भी व्यक्ति को कानून के समक्ष समानता या कानून के समक्ष जो है समानता से उसको वंचित नहीं किया जाएगा। यानी कानून के समक्ष समानता जो है वो आर्टिकल 14। और आर्टिकल 15 जो है वो कहता है कि कानून के समक्ष समानता के साथ साथ राज्य के द्वारा धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान आदि के स्थान पर आदि के आधार पर नागरिकों के जीवन में किसी भी प्रकार का भेदभाव जो है वो नहीं किया जाएगा। आर्टिकल 16 अनुच्छेद 16 के अनुसार सब नागरिकों को सरकारी पदों पर नियुक्ति के समान अवसर मिलेंगे। इस संबंध में केवल धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग और जन्म स्थान या इनमें से किसी भी आधार पर सरकारी नौकरी में भेदभाव नहीं किया जाएगा। साथ ही साथ जो है संसद कानून द्वारा संघ में सम्मिलित राज्यों को अधिकार दे सकती है कि वह पद के उम्मीदवार के लिए राज्य का निवासी होना आवश्यक ठहरा दें और इसी प्रकार सेवा में पिछड़े हुए वर्गों के लिए भी स्थान आरक्षित किए गए हैं। आर्टिकल 17 अनुच्छेद 17 जो है वो अस्पृश्यता का निषेध करता है और सामाजिक समानता को और अधिक पूर्ण रूप देने के लिए अस्पृश्यता का निषेध किया गया है। और आर्टिकल 17 जो है वो ये कहता है कि अस्पृश्यता का अंत किया जाता है और उसका किसी भी रूप में आचरण जो है वो निषिद्ध होगा। अस्पृश्यता से उत्पन्न किसी अयोग्यता को लागू करना एक दंडनीय अपराध होगा। जो 1955 में अनटचेबिलिटी ऑफेंस एक्ट जो है वो पारित किया गया, जो पूरे भारत में लागू होता है और इस कानून के अनुसार अस्पृश्यता जो है वो एक दंडनीय अपराध है। उसके बाद है आर्टिकल 18 जो है वो उपाधियों का निषेध करता है और ब्रिटिश काल जो था वहाँ उस समय जो है संपत्ति के आधार पर उपाधियाँ प्रदान की जाती थी, जो हमारी सोशल जो लाइफ थी उसमें विभेद करती थी, उनमें अंतर करती थी। लेकिन अब जो नवीन संविधान बना उसमें उपाधियों का निषेध किया गया और आर्टिकल 18 जो है वो ये कहता है कि सेना और विद्या संबंधी जो उपाधियाँ हैं उनके अलावा राज्य कोई भी उपाधि प्रदान नहीं कर सकता है। दूसरा जो मौलिक अधिकार फंडामेंटल राइट है वो है स्वतंत्रता का अधिकार। इसका आर्टिकल 19 से 22 तक जो है इसका वर्णन किया गया है। भारतीय संविधान का उद्देश्य जो है वो था कि विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वाधीनता सुनिश्चित करना। अतः संविधान के द्वारा नागरिकों को विविध स्वतंत्रताएं प्रदान की गई हैं और इसमें आर्टिकल 19 जो है वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आर्टिकल 19 जो है उसमें नागरिकों को 7 स्वतंत्रताएं प्रदान की गई थी और इनमें छठी जो थी वो संपत्ति की स्वतंत्रता थी। लेकिन 44वें संवैधानिक संशोधन के द्वारा इसे संपत्ति की स्वतंत्रता को समाप्त कर दिया गया है और अब नागरिकों को 6 स्वतंत्रताएं प्राप्त हैं। विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, भारत के जो सभी नागरिक हैं उनको विचार करने, भाषण देने और अन्य व्यक्तियों के विचारों के प्रचार की स्वतंत्रता प्राप्त है। प्रेस भी विचारों को प्रचार करने का एक साधन होने के कारण इसमें प्रेस की स्वतंत्रता भी शामिल है। जो नेक्स्ट जो है वो है कि अस्त्र शस्त्र रहित शांतिपूर्ण सम्मेलन करने की स्वतंत्रता है।
व्यक्ति जो हैं उनको अपने विचारों का प्रचार प्रसार के लिए शांतिपूर्ण और बिना अस्त्र शस्त्रों के सम्मेलन कर सकते हैं। जुलूस व प्रदर्शन का आयोजन भी किया जा सकता है, लेकिन ये स्वतंत्रता जो है वो असीमित नहीं है, राज्य के हित में इस पे सीमित भी किया जा सकता है। संविधान के द्वारा सभी नागरिकों को समुदाय और संघ निर्माण करने की स्वतंत्रता भी प्राप्त है। भारत के नागरिक होने के नाते हम जो हैं भारत के क्षेत्र में कहीं भी घूम सकते हैं। हमारे को भारत में आबाद भ्रमण करने की स्वतंत्रता है, लेकिन राज्य सामान्य जनता के हित में इस पे प्रतिबंध भी लगा सकती है। भारत राज्य क्षेत्र में अबाध निवास की स्वतंत्रता। भारत के जो सभी नागरिक हैं वो अपनी इच्छा अनुसार स्थायी या अस्थायी रूप से किसी भी स्थान पर बस सकते हैं। भ्रमण और निवास के संबंध में संविधान द्वारा यह व्यवस्था इकहरी नागरिकता के अकॉर्डिंग है, क्योंकि राज्य के द्वारा सामान्य जनता के हित और अनुसूचित जाति जनजातियों के हित पर इस पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। भारतीय संविधान जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, ये सभी नागरिकों को आजीविका, व्यापार, व्यवसाय करने की स्वतंत्रता प्रदान करता है और राज्य जनता के हित में इन स्वतंत्रताओं पर उचित प्रतिबंध जो है वो लगा सकता है। राज्य जो है वो किसी भी व्यवसाय को करने के लिए आवश्यक योग्यताएं निर्धारित कर सकता है और किसी भी कारोबार या उद्योग को पूर्ण करने के आंशिक रूप से स्वयं अपने हाथ में ले सकता है। इसके बाद जो है वो है कि अपराध की दोष सिद्धि होने के विषय में संरक्षण। आर्टिकल 20 जो है वो ये कहता है कि किसी भी व्यक्ति को उस समय तक अपराधी नहीं ठहराया जा सकता जब तक कि उसने अपराध के समय में लागू किसी कानून का उल्लंघन ना किया हो। आर्टिकल 21 इम्पॉर्टेंट बहुत ज़्यादा। आर्टिकल जो इम्पॉर्टेंट 22 जो है वो जीवन के अधिकार को मान्यता प्रदान की गई है और इसमें कहा गया है कि किसी भी व्यक्ति को उसके जीवन और दैहिक स्वतंत्रता से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया को छोड़कर किसी भी प्रकार से वंचित नहीं किया जा सकता। जो आर्टिकल 22 है वो बंदी जाने वाले व्यक्ति को कुछ अधिकार प्रदान करता है। उसमें कहा गया है कि अपराध के बारे में बंदी बनाने के कारणों को बताए किसी भी व्यक्ति को बहुत समय तक बंदी गृह में नहीं रखा जा सकता। उसे वकील से परामर्श करने और बचाव करने का अधिकार है और बंदी बनाए के यदि 24 घंटे के अंदर उसे निकटतम न्यायाधीश के सामने उपस्थित किया जाएगा। अब जो है नेक्स्ट जो मौलिक अधिकार है वो है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार और आर्टिकल 25 to 28। भारतीय संविधान इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो अनुच्छेद 25 से 28 तक धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार प्रदान करता है और इन अनुच्छेदों में प्रदत्त स्वतंत्रता का उल्लेख जो है बहुत अधिक व्यापक शब्दों में और धार्मिक अल्पसंख्यकों की पूर्ण संतुष्टि को दृष्टि में रखकर ही किया गया है। आर्टिकल जो 25 है वो कहता है कि सार्वजनिक व्यवस्था, सदाचार और स्वास्थ्य तथा भाग के अन्य उपबंधों के अधीन रहते हुए सभी व्यक्ति को अंतःकरण की स्वतंत्रता और कोई भी धर्म को मानने, उसका अनुसरण करना, उसका प्रचार करने की स्वतंत्रता है। आर्टिकल 25 जो है वो ये भी व्यवस्था करता है कि जो भी सार्वजनिक प्रकृति के जो हिंदू धार्मिक संस्थाएं हैं उनमें हिंदू समाज के सभी वर्गों को इस पर प्रवेश करने का अधिकार होगा। आर्टिकल जो 26 है वो जो धर्म के अनुयायी हैं उनको अपनी भी जो भी संस्थाएं उनकी स्थापना और पोषण करने का अधिकार देता है। धर्म और निजी मामलों में स्वयं प्रबंध करने का अधिकार देता है। उसकी संपत्ति के विधि के अनुसार उसको संचालन करने का अधिकार देता है। आर्टिकल 27 जो है वो राज्य में किसी भी व्यक्ति को ऐसे कर देने के लिए बाध्य नहीं कर सकता जिसकी आय उसके धर्म विशेष अथवा धार्मिक संप्रदाय की उन्नति एवं पोषण में व्यय करने के लिए विशेष रूप से निर्धारित की गई है। आर्टिकल 28 जो है वो जो राजकीय शिक्षण संस्थाएं हैं उनमें धार्मिक शिक्षा जो है वो नहीं प्रदान की जाएगी और राज्य द्वारा संचालित या आर्थिक सहायता प्राप्त शिक्षण संस्था में किसी भी वर्ग या किसी भी व्यक्ति को किसी धर्म विशेष की शिक्षा जो है वो नहीं दी जाएगी। नेक्स्ट जो हमारा फंडामेंटल राइट है वो है संस्कृति और शिक्षा का अधिकार, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट, आर्टिकल 29 एंड 30। हमारा जो भारतीय संविधान है वो सभी नागरिकों को संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी स्वतंत्रता का अधिकार देता है।
अनुच्छेद 29 जो है वो नागरिकों के प्रत्येक वर्ग को अपनी भाषा, लिपि और संस्कृति को सुरक्षित रखने का पूर्ण अधिकार प्राप्त है। आर्टिकल 30 जो है उसके अनुसार धर्म या भाषा पर आधारित जो सभी अल्पसंख्यक वर्गों हैं उनको अपनी रुचि के अनुसार शैक्षणिक संस्थाओं की स्थापना और उनके प्रशासन का अधिकार है। लास्ट जो मौलिक अधिकार है वो है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़, आर्टिकल 32। संविधान जो है उसके मूल अधिकारों की विशेषता सबसे बड़ी ये है कि सिर्फ अधिकार दिए ही नहीं गए, उनको क्रियान्वित करने की व्यवस्था भी की गई है। और यदि ये एक अधिकार जो है इनका हनन होता है तो हम जो हैं सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय में शरण ले सकते हैं। डॉक्टर अंबेडकर ने कहा कि यदि मुझसे पूछा जाए कि कौन सा संविधान जो है आज संविधान का ऐसा कौन सा अनुच्छेद है जिसके बिना संविधान शून्य हो जाएगा, तो वह उन्होंने कहा कि आर्टिकल 32 के छोड़कर मैं किसी भी अनुच्छेद की ओर संकेत नहीं कर सकता। यह संविधान का हृदय और आत्मा है। जो संवैधानिक उपचारों का अधिकार है उसमें निम्न बातें शामिल है। सबसे पहले है बंदी प्रत्यक्षीकरण। व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए ये लेख बहुत महत्वपूर्ण है। यह उस व्यक्ति की प्रार्थना पर जारी किया जाता है जो ये समझता है कि उसे अवैध रूप से बंदी बनाया गया है, और इसमें न्यायालय जो है वो अपने अधिकारी को आदेश देता है कि बंदी बनाए गए व्यक्ति को निश्चित समय स्थान पर उपस्थित करे, जिससे न्यायालय बंदी बनाए जाने के कारणों पर विचार करे। सेकंड है परमादेश। परमादेश लेख उस समय जारी किया जाता है जब कोई व्यक्ति अपने सार्वजनिक कर्तव्य का निर्वहन नहीं करता और आज्ञा पत्र के अनुसार पदाधिकारी को उसके कर्तव्य का पालन करने का आदेश दिया जाता है। प्रतिषेध जो है वो ये आज्ञा पत्र सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय द्वारा निम्न न्यायालयों और अन्य जो न्यायाधिकरण को जारी करके आदेश दिया जाता है कि वे इस मामले में अपने यहाँ कार्यवाही ना करें, क्योंकि यह मामला उनके अधिकार क्षेत्र से बाहर है। उत्प्रेषण यानी यह आज्ञापत्र अधिकांशतः किसी विवाद को निम्न न्यायालय से उच्च न्यायालय में भेजने के लिए जारी किया जाता है, जिससे वह अपनी शक्ति से अधिक अधिकारों का उपभोग ना कर सके। लास्ट है अधिकार प्रच्छा। जब कोई व्यक्ति ऐसे पदाधिकारी के रूप में कार्य करने लगता है जिसके रूप में कार्य करने का उसे वैधानिक अधिकार प्राप्त नहीं है, तो न्यायालय अधिकार प्रच्छा के द्वारा उस व्यक्ति से पूछता है कि वह किस आधार पर इस पद पर कार्य कर रहा है, और जब तक इस प्रश्न का संतोषजनक उत्तर नहीं देता यह कार्य नहीं कर सकते। तो संकट काल जो है उसमें भी आर्टिकल 21 द्वारा प्रदत्त जीवन और शारीरिक स्वतंत्रता के अधिकार को समाप्त या सीमित जो है वो नहीं किया जा सकता है। 44वां संशोधन जो है उसमें ये व्यवस्था की गई कि किसी भी व्यक्ति को संपत्ति से वंचित करने के लिए कार्यपालिका आदेश के विरुद्ध तो सुरक्षा प्रदान करती है, किंतु संसद विधानमंडल कानून बनाकर व्यक्ति को संपत्ति से वंचित कर सकता है। कल के लेक्चर में हम मूल अधिकारों का मूल्यांकन करेंगे। थैंक यू सो मच।